हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाई नेक ब्लाउज़ की बेसिक ब्लॉक। तो इसमें हम बेसिक ब्लॉक बनाएंगे और सभी साइज़ का मैं क्लियर करूँगी किस तरह से आप यहाँ पे सभी साइज़ का बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से हमारा ये मेज़रमेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप इसको नोट डाउन कर सकते हो और उसके बाद हम सारी मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी देखो कि हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा ब्लाउज़ किस टाइप से रहने वाला है। तो देखो कि यहाँ पे हमारा शोल्डर की पट्टी रहेगा इस टाइप से और नेक हमारा रहेगा इस तरह से, और उसके बाद यहाँ पे हमारा आर्म होल रहेगा। तो इस तरह से हमारा आर्म होल रहेगा और हम यहाँ पे ये हमारी साइड की पट्टी है और उसके बाद ये हमारा वेस्ट हो जाएगा। ये ब्लाउज़ हमारा रहेगा प्रिंसेस कट में। आप यहाँ पे कोई भी ब्लाउज़ बना सकते हो। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स रहेंगी दोनों साइड की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप कोई भी स्लीव्स बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ब्लाउज़ रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हम कॉलर भी बनाएंगे। इस तरह से हाई कॉलर रहेगा इस तरह से हमारा। ओके, तो फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत ही डिटेल के साथ बताऊंगी किस तरह से हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो वीडियो को आपको फुल वॉच करना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है। अब बैक साइड का हम देख लेते हैं। बैक साइड का हमारे इस टाइप से रहेगा। नेक हम बहुत ही ज़्यादा 0.25 इंच जितना लेंगे बैक साइड का नेक। ओके, और इस तरह से ये हमारी रेडी शोल्डर रहेगा और इस तरह से आर्म होल रहेगा और हमारा ये साइड फिटिंग की मार्किंग रहेगी इस टाइप से। और यहाँ पे हमारा वेस्ट रहेगा कुछ इस तरह से। ये बैक साइड का हमारा ब्लाउज़ रहेगा। स्लीव्स ये हमारी रहेंगी इस तरह से। ओके, और यहाँ पे इस तरह से हमारा ये बैग रहेगा और पीछे की साइड हमारा कॉलर रहेगा, यानी फ्रंट में हमारा कॉलर रहेगा। तो ब्लाउज़ का लुक पीछे की साइड से इस तरह से आएगा। तो देखिए, इस तरह से हमारा बैक साइड का रहेगा। तो अभी देखो कि कौन सा डिज़ाइन हम यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे कि हमारा जब भी बॉड नेक या फिर हम हाई नेक या फिर बैक नेक बनाते हैं तो क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं बैक साइड में डिज़ाइन बनाने के। तो इस तरह से आप डिज़ाइन बना सकते हो या फिर आप यहाँ पे स्क्वायर, इस तरह से स्क्वायर नेक बना सकते हो बैक साइड में। यहाँ पे पीछे की साइड बो लगा सकते हो। कई तरह से आप क्रिएटिविटी कर सकते हो इसमें। और इस तरह से हमारा ब्लाउज़ रहेगा। ये हमारा है बैक साइड, हम लिखेंगे यहाँ पे, और ये हमारा है फ्रंट साइड। तो अब हम ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको ऑन फोल्ड साइड अपनी साइड रखना है और उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है एंड देन उसके बाद हम सारी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमें थोड़े बहुत चेंजेस करने होंगे। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना है रेगुलर ब्लाउज से क्या चेंजेस होगा हमारा इसमें। तो सबसे पहले ड्राइंग करेंगे हम बैक पार्ट की, हमेशा की तरह। तो ये हमने बैक पार्ट लिख दिया। अब तो देखिए, जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसमें आपको 1 इंच माइनस कर देना है और फिर डिवाइड बाय 2 करना है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, पहले डिवाइड बाय 2 कर लो जितना भी फुल शोल्डर है, उसके बाद उसमें से 1 इंच माइनस कर दो। ओके, तो फुल शोल्डर हमारा है 15 इंचेस। तो 1 इंच माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा इसमें 14 इंचेस। 14 इंचेस को हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 7 इंचेस। तो ऑन फोल्ड साइड से हम 7 इंचेस पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मेरा मार्किंग आ रहा है, मैंने मार्क किया। अभी देखो कि ऑन फोल्ड साइड से 2 इंच मार्क करना है। ध्यान रहे, यहाँ पे 2 इंच मार्क करना है। तो जब भी हम हाई नेक बनाएंगे तो ये हमारे चेंजेस होंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको 1.25 इंच डाउन मार्क करना है। रेगुलर जो हम ब्लाउज़ बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, हम यहाँ पे 1 इंच डाउन मार्क करते हैं, बट यहाँ पे हमें 1.25 इंच डाउन मार्क करना है। ओके, अब इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से हम क्रॉस मिलाएंगे। तो अभी देखो कि इस तरह से देखिए हमने मिला दिया। अब यहाँ पे हमें मार्किंग करनी है चेस्ट लाइन की। तो उसके लिए हमें यहाँ पे मार्किंग करने के लिए देखना होगा आर्म होल फार्मूला चार्ट। तो अभी देखो कि इस तरह से हमारा ये चार्ट है। हमारा चेस्ट साइज कितना है 39 इंचेस। तो 40.75 इंच, 36 से टू 40.75 इंचेस इसके अंदर ही आ रहा है। तो हमारा फार्मूला हमें मिलेगा चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंचेस। ओके,
इसी तरीके से आपके साइज़ के अकॉर्डिंग आपका कितना आएगा आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी देखो कि हमारा चेस्ट साइज़ कितना है 39 इंचेस। उसको डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंचेस करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 7 इंचेस। अब 7 इंचेस हमें मिला तो हम इसको कहाँ पे मार्क करेंगे, जहाँ से हमने 1.25 इंचेस डाउन किया है वहाँ से हम 7 इंचेस पर मार्क करेंगे। तो आपको कैसे मार्क करना है, जितना भी आपका आएगा उसको इसी तरीके से आपको मार्क करना है। तो यहाँ पे हमें मिला चेस्ट लाइन, तो हम इसको स्ट्रेट कर लेते हैं। तो अभी देखो कि हमें यहाँ पे चेस्ट लाइन तो मिल गया। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट लाइन पर हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट की मार्किंग करने के लिए हमें यहाँ पे लूजिंग भी ऐड करना है। तो लूजिंग कितना ऐड करेंगे, 2.50 इंच का। ओके, तो जब भी हम पैक नेक बनाते हैं तो कितने इंच का लूजिंग ऐड करते हैं, 2.5 इंचेस का। तो 39 इंचेस हमारा साइज़ है, उसमें हम 2.5 इंचेस लूजिंग ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ 10.5 इंचेस। तो 10.5 इंचेस को हम कैसे मार्क करेंगे, ऑन फोल्ड साइड से चेस्ट लाइन पर मार्क करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे, तो यहाँ हमारा इस तरह से 10.5 इंचेस आ रहा है, तो हम मार्क करेंगे। ये हमने मार्क कर लिया। अब 1.5 इंचेस हमें यहाँ पे और ऐड करना है सिलाई के लिए। तो अभी मार्क करके हो गया। यहाँ तक हम इसको स्ट्रेट कर लेते हैं क्योंकि हमारी लाइन, चेस्ट लाइन की लाइन हमारी वहाँ तक नहीं है, तो यहाँ तक मैं स्ट्रेट कर लेती हूँ। तो चेस्ट की तो हमने मार्किंग कर ली। उसके बाद हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे अपने ब्लाउज़ की लेंथ की। तो जितना भी आपका ब्लाउज़ का लेंथ है उसमें आपको 1 इंचेस प्लस करके लेना है। और कौन सा लेंथ लेना है आपको, फ्रंट की लेंथ लेना है। यानी कि जब भी हम बॉडी मेजरमेंट लेते हैं तो फ्रंट का अलग आता है और बैक का अलग आता है। तो जो भी आपका फ्रंट का आएगा उसको आपको यहाँ पे लेना है। भले ही हम यहाँ पे बैक साइड की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, बट यहाँ पे लेंथ हम लेंगे फ्रंट पार्ट की। तो 15 इंचेस है तो 16 इंचेस पर हम मार्क करेंगे हमारी लेंथ की। तो फ्रेंड्स अभी देखो कि इसी मार्किंग को हमें उधर साइड भी मार्क करना है ताकि हमारी लाइन क्रॉस ना चली जाए, इसके लिए। तो 16 इंचेस हम यहाँ भी मार्क कर लेते हैं इस तरह से। और उसके बाद जो हमारी वेस्ट लाइन है इसको हम स्ट्रेट कर लेते हैं। अभी देखो कि हमें यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट हमारा है 33.5 इंचेस, तो उसका हम डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 8.3 इंचेस। तो ऑन फोल्ड साइड से हम 8.3 इंचेस पर मार्क करेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने रखा इंची टेप को और यहाँ पे हमारा 8.3 इंचेस आ रहा है। तो देखो कि यहाँ पे हमें मार्क कर लेना है। 1.5 इंचेस हम यहाँ भी सिलाई के लिए ऐड करेंगे। एंड देन इन दोनों पॉइंट्स को पॉइंट टू पॉइंट मिलाते हुए यहाँ पे हम स्ट्रेट करेंगे। तो अभी देखो कि हमारे ये फिटिंग की पॉइंट से पॉइंट टू पॉइंट मिलाया। एंड देन ये हमारी सिलाई की मार्किंग है, इसको भी हम पॉइंट टू पॉइंट मिलाते हुए इस तरह से लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे। एंड देन उसके बाद हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है अपने आर्म होल की। तो अभी देखो कि यहाँ पे हमारा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा आर्म होल, क्योंकि जब भी हम रेगुलर ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें हम दूसरी तरह से आर्म होल को ड्रॉ करते हैं। बट यहाँ पे हम हाई नेक बना रहे हैं, कॉलर नेक बना रहे हैं, तो इसमें हमारी आर्म होल की मार्किंग डिफरेंट होगी। तो जितना भी हमने शोल्डर लिया है उसमें से हम ½ इंच माइनस करके शोल्डर जो हमारी चेस्ट लाइन है उस पर हम मार्क करेंगे। 7 इंचेस लिया था तो ½ इंच माइनस किया, 6.5 इंचेस पर हमने मार्क किया है। अब इसको हम जो हम 1.25 इंच मार्क किया था उसको हम इस तरह से मिला देंगे। तो यहाँ पे हमें इस तरह से आर्म होल का जो हमारा लाइन है उसको ड्रॉ करना है। आपका कोई भी साइज हो, आपको यहाँ पे इसी तरीके से ड्रॉ करना है आर्म होल को। अब यहाँ पे हमें क्रॉस मार्किंग साइज के अकॉर्डिंग करना है। ओके, तो साइज़ के अकॉर्डिंग आपका कितना आएगा वो आप देख लीजिएगा, और मेरा यहाँ पे साइज़ के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है वो मैं देखती हूँ। तो इसके लिए हमारे पास चार्ट है। तो अभी देखो कि यहाँ पे 39 इंच हमारा साइज़ है, तो हमारा फ्रंट में आएगा 0.75 इंचेस एंड बैक में हम 1 इंचेस मार्क करेंगे क्रॉस मार्किंग। आपके साइज़ के अकॉर्डिंग आपका कितना आएगा यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो या फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। अब क्रॉस में हम मार्किंग करेंगे 1 इंचेस, क्योंकि अभी देखो कि ये हम बैक साइड का आर्म होल बना रहे हैं, इसके लिए हमें यहाँ पे क्रॉस मार्किंग 1 इंचेस पर करना है। अब इस तरह से देखिए हमें डॉट डॉट करते हुए यहाँ पे आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है। परफेक्टली हमें यहाँ पे आर्म होल को ड्रॉ करना है इस टाइप से। ये देखिए
कुछ इस तरह से हम इसको शेप दे देंगे। तो ये इस तरह से हमारा यहाँ पे आर्म होल बन जाएगा। अब यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे अपने नेक विड्थ की। ओके, तो नेक विड्थ की मार्किंग करने के लिए हमें सबसे पहले अपने नेक का राउंड चेक करना होगा कि हमारा नेक का राउंड कितना आ रहा है। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक पेपर पर समझाती हूँ। देखिए, ये इस तरह से हमारा नेक होता है ना, और यहाँ पे हम इसको राउंड बिल्कुल परफेक्टली राउंड चेक करेंगे। ठीक है, तो अभी देखो कि यहाँ पे इस तरह से हमारा नेक राउंड होगा। इसको हमें राउंड में बिल्कुल प्रॉपर चेक करना है। तो जितना भी आपका नेक राउंड आएगा उसको 4 से डिवाइड करना है। उसके बाद उसमें से आपको ½ इंच माइनस करना है। ये सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। जैसा कि देखिए मेरे केस में आ रहा है 11½ इंचेस नेक राउंड, तो उसको मैं क्या करूँगी, 4 से डिवाइड कर दूँगी। जो भी मेरा नेक राउंड आया उसको हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है। तो ये हमारा नेक राउंड है, मैं लिख देती हूँ। और उसके बाद देखिए 11½ इंचेस हमारा नेक राउंड आया। इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, एंड देन ½ इंच जो भी आएगा उसमें से हम ½ इंच माइनस कर देंगे। तो अभी देखो कि मेरा यहाँ पे 1.25 इंचेस आया, और ½ इंच माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे, तो 1.25 इंचेस में से हम ½ इंच माइनस करेंगे। सभी साइज को करना है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो हमें मिलेगा 2.3 इंचेस। अब ये हमें नेक विड्थ मिल गया हमारा। तो यहाँ पे साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग आएगा नेक विड्थ। उसके बाद देखिए जितना आया उसको ऑन फोल्ड साइड से मार्क करना है। तो मेरा यहाँ पे 2.3 इंचेस आया। इस तरह से रखूँगी और मैं यहाँ पे मार्क करूँगी 2.3 इंचेस। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे आ रहा है। तो जो आपका जो है नेक विड्थ वो थोड़ा सा जो क्रॉस लाइन है उसके आगे भी आ सकता है, बट आपको मार्किंग क्रॉस लाइन पर ही करनी है। तो मेरा यहाँ पे आ रहा है इतना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। उसके बाद ½ इंचेस हमारा यहाँ पे सिलाई में जाएगा, उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से ½ इंचेस हमारा सिलाई में जाएगा। तो सभी साइज के लिए ऐसे ही करना है आपको। ये मैं क्यों ड्रॉ कर रही हूँ आपको बताऊँगी। यहाँ तक पहले हम इसको पॉइंट कर लेते हैं। उसके बाद नेक को हम ड्रॉ करेंगे। तो नेक की जो हमारी लेंथ होगी वो 0.25 इंचेस होगी। ओके, कितना होगा, 0.25 इंचेस। यहाँ से हम 0.25 इंचेस देख लेते हैं कहाँ पे आता है। तो इस तरह से यहाँ पे आ रहा है, इसको हम स्ट्रेट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हम इसको स्ट्रेट करेंगे, ये देखिए इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे हम नेक का राउंड दे देते हैं, थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे ऐसे शेप कर देती हूँ। ये देखिए इसी तरीके से आपको करना है। और उसके बाद देखिए, उसके बाद ये जो हमारी ½ इंच की मार्किंग है ना, इसको हम क्यों ड्रॉ किए हैं अभी बताती हूँ। इसको पहले हम इस तरह से मेज़र कर लेते हैं। तो 4.75 इंचेस आया है। इसको हम बैक साइड में, और जब हम शोल्डर अटैच करेंगे ना तो हमारी शोल्डर की पट्टी बड़ी छोटी ना हो, इसके लिए इसको हम मेज़र करके यहाँ पे लिख लेंगे। और फ्रंट और बैक का हमारा जो शोल्डर की पट्टी है वो मिलना चाहिए, यानी 4.75 इंच ही होना चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पे ½ इंच नीचे से इसको चेक किए हैं, तो मेरा आया है 4.75 इंचेस। तो इसको मैंने लिख लिया है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे हाई नेक ब्लाउज की बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग पूरे डिटेल के साथ सीखेंगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स अगर आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।